नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अभी लाइव मार्केट चल रहा है, खत्म हुआ अभी। बैंक निफ्टी 46,850 क्लोजिंग आई है, लेकिन ये क्लोजिंग 46,800 से नीचे होएगी। कैसे? 46,780, 85, 90 के आसपास। तो देखते हैं, अभी प्राइस एडजस्ट होगा तो एडजस्टमेंट प्राइस इसके पास आना चाहिए। चलते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज के लिए, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। बात करेंगे आज डब्ल्यू डी गैन साइकिल थ्योरी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी और स्मार्ट मनी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स की। चलते सबसे पहले डेली चार्ट में और देखने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कहाँ क्लोजिंग की है। निफ्टी हमारे इंपॉर्टेंट टाइम जोन के ऊपर, ठीक है ना। वैसे तो बेरिश टाइम लेंथ थी, लेकिन अभी निफ्टी हमारी हमारी टाइम लाइन के ऊपर क्लोज कर रहा है। और क्या देखना पड़ेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी भी इसके ऊपर क्लोज अगर क्लियर कर रहा है तो फिर ये बुलिश टाइम लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी इसका हाई जो 700, दोनों इंडेक्स ने ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है ना। तो ये टाइमलाइन हमारी इन्वर्जन में चली गई। और इन्वर्जन का क्या, उसका रीजन क्या होता है, क्या मतलब होता है। इन्वर्जन का मतलब होता है कि अगर कोई चीज हमारी बैरिश है और वो कन्वर्ट हो रही है बुलिश में, तो हम उसको इन्वर्जन बोलते हैं। या अगर कोई बुलिश टाइमलाइन है और वो कन्वर्ट हो रही है बैरिश में, तो उसको इन्वर्जन बोलते हैं। और ये इन्वर्जन बहुत ही डेंजरस होता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर नीचे का था लेकिन जा ऊपर रही है, ठीक है। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, हमें गैप अप गैप डाउन ऐसी सिचुएशन हमें मिलेगी देखने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि कल हम बात कर रहे थे कि जब तक कंफर्मेशन नहीं होगा हम इसमें कुछ विदाउट कंफर्मेशन जाना ठीक नहीं है। अभी भी क्लियर कंफर्मेशन नहीं मिला, अभी अपने किनारे पे ही हुआ। अभी देखना देखना पड़ेगा। क्लोजिंग आ गई है 46,785 है। तो और हमारा टाइम जोन है ऊपर का नहीं। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग जो दी है हमें, वो अंदर दी है। एक बार इसको छोटे टाइम फ्रेम पे चेक करना पड़ेगा। क्लोजिंग टाइम जोन के अंदर है, एक इंडेक्स की और निफ्टी की ऊपर है। तो अब हमें एक दिन का और वेट करना पड़ेगा। हमको क्लियर डायरेक्शन चाहिए, या तो ऊपर मिले या नीचे मिले, ठीक है ना। हालांकि कल हम कुछ पुट लेके गए थे, लेकिन वो मॉर्निंग में हमने पेपर ट्रेड में हमने वो पुट 5 पॉइंट के लॉस पे निकाल दी, ठीक है ना। मार्केट जब 100 पॉइंट ही बढ़ा हुआ था, और वो हमारी पुट थी निफ्टी की 21,800 की, अप्रैल मंथ की। 140-42 की बाइंग थी। और जब मॉर्निंग में देखा मार्केट बुलिश है 100 पॉइंट कम से कम, तो वेट किया, काफ़ी वेट किया। जब कंफर्म हो गया कि नहीं, ये नीचे नहीं अभी आने वाली और ये ऊपर ही जाने वाली है, तो फिर हमने उसको निकाल दिया। हालांकि ज़्यादा लॉस नहीं है, 4-5 पॉइंट का लॉस था। लेकिन देखने वाली बात ये है, अगर हम, ये हमारी मंथली पुट थी, ठीक है ना। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप हमेशा मंथली पुट लो। उसमें क्या होगा, आपका डिके नहीं होगा, ठीक है ना। मार्केट 100, 150, 200 पॉइंट भी आज ऊपर गया, लेकिन वो पुट अब चेक करना, 21,800 की पुट थी 25 अप्रैल की। वो 140 से हार्डली 110 या 20 ही गई होगी लास्ट। और अभी भी ऊपर ही खड़ी होगी वो। तो बात अभी चल रही थी हमारी गैन साहब की कि हमको अब क्या करना चाहिए। अभी इंडेक्स का कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिला,
ठीक है ना। निफ्टी ऊपर जाना चाह रही है, बैंक निफ्टी अभी ऊपर जाके नीचे आ गई। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो में हमें एक दिन और वेट करना पड़ेगा कि जब तक या तो दोनों इंडेक्स ऊपर ना मिले या दोनों इंडेक्स नीचे ना मिले। ट्रेड करना बहुत ही रिस्की हो सकता है। अब बात देखते हैं हम स्मार्ट मनी की। ठीक है ना, स्मार्ट मनी के लिए इसके अंदर ऐसा भी ट्रेड हम कर सकते हैं अगर कल मॉर्निंग में या जब भी, कि अगर दोनों इंडेक्स, ठीक है ना, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इन लेवल्स के ऊपर निकल रहे हैं, ठीक है, तो इस लेवल का स्टॉप लॉस रख के ऊपर का ट्रेड बनाया जा सकता है। ठीक है ना, निफ्टी तो ऑलरेडी ऊपर है ही, ठीक है ना, निफ्टी तो ऊपर है ही, बैंक निफ्टी का और वेट करना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी भी 46 मोटा मोटा 800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो 15-20 पॉइंट का एसएल रहेगा, या जितना भी रिस्क ले सकते हो उसके ऊपर ट्रेड बना सकते हो। अब चलते हैं स्मार्ट मनी की तरफ। स्मार्ट मनी में देखने की कोशिश करेंगे सबसे पहले निफ्टी को। निफ्टी में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, तो जैसा कि कल हम देख रहे थे स्मार्ट मनी के हिसाब से निफ्टी ने यहाँ पर बॉच किया था। बॉच करने के बाद एक हाई छोड़ा, इंडूसमेंट लिया, ये एक्सट्रीम पे आया और यहाँ पे मैंने लगाया हुआ था ये, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई हमारे को ऑर्डर ब्लॉक नहीं था और ये सप्लाई डिमांड एरिया पड़ा हुआ था। तो डिमांड एरिया से हम जैसे बात कर रहे थे कि स्मार्ट मनी के हिसाब से इसके ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए, और इसने वो काम आज पूरा कर दिया। ठीक है ना, यहाँ से इसने आज 200 ऑलमोस्ट 250 पॉइंट, ठीक है, तो स्मार्ट मनी भी काम करता है। आप देख रहे होंगे स्मार्ट मनी भी अच्छा वर्क कर रहा है। अब इसमें क्या हुआ, इसने अगेन यहाँ बॉस कर दिया। ठीक है, अब निफ्टी ने क्या किया, बॉस कर दिया, और बॉस करने के बाद इसने इंडोसमेंट छोड़ा जो कि ले चुका है। अब क्या करेगा मार्केट, अगेन वही सिनेरियो सेम, यहाँ इंडोसमेंट हो गया, अब फिर हमें वेट करना पड़ेगा इस लेवल का 21,900, 22,018। ठीक है ना, इस एरिया का यहाँ पे एक अच्छा डिमांड एरिया है। तो अब ये यहाँ से हम इसको, क्योंकि ये बुलिश स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, यहाँ बॉस किया, यहाँ बॉस किया, आज अगेन बॉस किया, तो स्ट्रक्चर बुलिश बना रहा है और उधर टाइमलाइन का भी इन्वर्जन हुआ। तो बुलिश होगा तो अच्छा खासा बुलिश होगा, और ये जो है ना, अगर ये अच्छा रहा तो ये एटीएच नया भी बना सकता है। ठीक है ना, अगर ये गया, अब इसके लेवल्स हम अगर हम फीबो से भी लगा के देखें तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि अभी तो ये 61.8 पे ही नहीं पहुंचा, ठीक है ना, जो कि इसकी 22,220 के आसपास है। सबसे पहले इसको तो इसको क्रॉस करें, फिर ये वाला पॉइंट भी क्रॉस करे 22,350 का, तब ये जाके एक नया एटीएच बनाने के लिए रेडी होगा। वापिस आता है स्मार्ट मनी 15 मिनट में, तो निफ्टी में हमें वेट करना चाहिए, स्मार्ट मनी के हिसाब से थोड़ा नीचे मिले, यहाँ पे बाय करके जाएंगे तो अगेन ये ऊपर ले जाएगा। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी को देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी अपना ये फर्स्ट टाइम इसने चौक तो किया यहाँ पर 20 मार्च को, 20-21 मार्च को, लेकिन अपना हाई क्रॉस ही नहीं कर पा रहे, 46,990 के आसपास जो भी है, 47,000 ही पकड़ के चलो, 47,000 को क्रॉस नहीं कर पा रहा, और इंडोसमेंट इसने लिया नहीं, तो या तो इस हाई को क्रॉस करे या फिर इंडोसमेंट ले ले, ये इंडोसमेंट लेवल है 46,200 का। ठीक है ना, तो जो बैंक निफ्टी है वो थोड़ा बैरिश फॉर्म में दिख रहा है फिलहाल, हमारे टाइम जोन के अंदर है। स्मार्ट मनी भी बोल रहा है कि ये हाई के ऊपर नहीं जा पाया आज, ठीक है ना, तो इन्वेस्टमेंट लेने अगर ये 46,200 पे आएगा तो निफ्टी भी गिर जाएगा उधर से। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के, अपने रिस्क रिवार्ड ध्यान में रख के ट्रेड लेना चाहिए।
स्मार्ट मनी के हिसाब से बैंक निफ्टी में तो या तो जब तक इस हाई को क्रॉस ना करे या जब इंडोसमेंट ले ले तो आप फिर बाइंग की तरफ जा सकते हो इसमें, ठीक है ना। इंडोसमेंट लेगा, एक्सट्रीम पे आएगा, यानी कि 45,900 पे इसका बाइंग बनता है, यहाँ से 900 पॉइंट डाउन बैंक निफ्टी में, ठीक है। क्योंकि जब इंडोसमेंट लेने आएगा ये तो इतने प्रेशर से नीचे आएगा तो फिर ये एक्सट्रीम पे यहाँ पे ये ऑर्डर, ये डिमांड उठाने की कोशिश करेगा ये। फिर निफ्टी देखते हैं भाई। फिर निफ्टी में स्वीप किया, फिर निफ्टी बुलिश है, इसने 20 मार्च को बुलिश स्ट्रक्चर चौक किया था और उसके बाद इंडोसमेंट लिया। इंडोसमेंट के बाद क्या काम होता है कि नीचे आना चाहिए और इसको हम यहाँ से बाय करेंगे 20,500 से लेके 20,365 से लेके 20,500 की इसकी रेंज है। अब इसकी रेंज के मिड पॉइंट से हम इसे उठा सकते हैं, यानी कि 428 है ना, 40-50 पॉइंट का सेल रखते हैं। बाकी जब ये पहुंचेगा तो यहाँ पे लगाएंगे, स्टॉप लॉस छोटा रखेंगे। स्ट्रक्चर यही बोलता है कि इसको नीचे आना चाहिए क्योंकि ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा, ये चीज समझने वाली है। 22 मार्च को एक हाई बना, इंडोसमेंट हुआ 22 मार्च को और आज हो गई हमारी 27 मार्च। अगर क्लोजिंग करना था, बुलिश होना था तो इसको इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए था, जो किसने नहीं दिया। तो इसका सीधा सा रीजन है ये नीचे आ सकता है, या फिर ये इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे तो नया स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है ना। फिर हमारे लेवल चेंज हो जाएंगे, 630 का लेवल, मिड कैप, मिड कैप बेरिश है, ठीक है। लेकिन इसने आज क्या किया, इसने चोक कर दिया, ठीक है। कल इसने इस एक्सट्रीम से हमको इसको सेल करना था, ठीक है ना, सेल करना था, और लेकिन इसने जाके ऊपर क्लोजिंग कर दी और इसने कर दिया चौक। अब जब चौक हो गया तो हमारा सारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और इसने इंडोसमेंट भी ले लिया, ठीक है ना। इंडोसमेंट भी ले लिया, चौक भी हो गया। अब क्या हो सकता है, सेम सिनेरियो रहेगा अभी फिलहाल, ठीक है ना। हमें इसको यहाँ से बाय करना है, पहले तो बेच रहे थे लेकिन अब इसको बाय करेंगे यहाँ से। कोटक, कोटक का इंडोसमेंट हुआ, ये बुलिश है और अभी ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है तो आना तो इसको नीचे चाहिए, है ना। नीचे आके यहाँ से डिमांड एरिया से ऊपर जाना चाहिए और इसको अगर यहीं से क्रॉस करना था तो आज मार्केट अच्छी खासी बढ़ी हुई थी, इसको क्रॉस कर देना चाहिए था, जो कि नहीं किया इसने। तो इसका रीजन यही लग रहा है कि भाई, हालांकि इसने अपने 5 मिनट के सप्लाई जोन को कंसोलिडेट करके इसको वायलेट किया दोनों को, ठीक है ना। तो अब देखते हैं क्या ये ऊपर जा पाएगा, क्योंकि इंडोसमेंट हुआ है तो इंडोसमेंट के बाद एक पुल बैक तो लेता है, ठीक है। अगर इंडोसमेंट के बाद अगर यहाँ से ट्रेड बनाया जाए तो 1750 से और 1768 का ट्रेड बनता था, ठीक है ना। और यहाँ से अगर शॉर्ट मारते तो हमारा स्टॉप लॉस लग जाता है यहाँ से। मतलब अगर हम रूल बेस्ड ट्रेडिंग करें तो रूल बेस्ड ट्रेडिंग क्या बोलती है कि एक ट्रेड हमें यहाँ से लॉन्ग का लेना चाहिए, ठीक है ना। ये वाला कहाँ तक लेना चाहिए, पहले सप्लाई जोन तक, जो कि 15 रुपये 70 पैसे है। अब हमने सपोज मान लो 15 रुपये 70 पैसे बुक कर लिया, ठीक है ना। अब क्योंकि सप्लाई जोन पे आया तो यहाँ से हमको शॉर्ट का ट्रेड मारना है, तो नीचे वाले से मारोगे तो इसका स्टॉप लॉस उसके नीचे ही रखोगे, इसके सेंटर में, तो हमारे 2 रुपये जाते और 15 रुपये यहाँ आ चुके हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो रूल बेस आपको छोटे स्टॉप लॉस से अच्छा प्रॉफिट देती है बातें। यहाँ भी 16 रुपये मिलते लेकिन 2 रुपये जाते, यहाँ यहाँ पूरे पैसे मिल गए और यहाँ पे स्टॉप लॉस लग गए। रिलायंस, रिलायंस में क्या हो रहा है, रिलायंस, रिलायंस बुलिश है और हाँ रिलायंस बुलिश है, आप देख रहे हो, बहुत 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 बहुत, और यहाँ आके इसने चौक किया, ठीक है ना। ये गलत लिख दिया इसलिए कंफ्यूज हो गया, यहाँ पे चौक कर चुका है, ठीक है ना। जब ये चौक कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा चौक, है। अब रिलायंस है बेरिश, क्योंकि यहाँ बॉस करता हुआ आ रहा था और यहाँ फर्स्ट टाइम इसने
प्रीवियस स्विंग को क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग दी और उसके बाद एक स्विंग लो बनाया, उसके बाद इंड्यूसमेंट लिया। इंड्यूसमेंट के बाद क्या होता है, क्योंकि ये बैरिश है तो इसको एक्सट्रीम से सेल करना चाहिए, ठीक है ना। स्मार्ट मनी के हिसाब से हम इतना नीचे स्टॉप लॉस नहीं रखते, हम शॉर्ट मारने के लिए यहां से करेंगे, ठीक है ना। टारगेट होगा हमारा ये 183 पॉइंट, लेकिन इसके बीच में क्या है, सप्लाई जोन आ गया एक, तो ये वहीं से ही सप्लाई जोन पे ही अपना घूम रहा है, वहां से सप्लाई इसने सारी उठा ली है वैसे तो। दिक्कत लगाए थे और ये जोन भी इसने वॉलेट कर दिया, मतलब पूरी सप्लाई इसने ग्रैब कर चुका है। तो जब ये इतना, अब कल देखना इसको थोड़ा ऊपर मिलेगा, ठीक है ना, तो ये लगा रखा है, इसके हिसाब से छोटा सा स्टॉप लॉस लेके ट्राई किया जा सकता है। चलो टीसीएस, टीसीएस बैरिश है और अभी तक इसने इंडोसमेंट नहीं लिया, तो सबसे पहले ये इंडोसमेंट ले, इंडोसमेंट लेवल चेंज हो गया, यहाँ पे आ गया। तो जब तक इंडोसमेंट नहीं ले रहा तब तक इसमें कुछ नहीं करेंगे, पहले इसको इंडोसमेंट लेने दो, तब इसमें देखते हैं क्या कर सकते हैं। इन्फोसिस, इन्फोसिस बैरिश है और इसका इंडोसमेंट चेक करते हैं। इंडोसमेंट ले चुका है लेकिन एक अगेन माइनर इंडोसमेंट है ये। अगर मेजर की बात करें, इंडोसमेंट तो अच्छा है, अब इसमें क्या हुआ, इसने अगेन बॉस किया, ठीक है ना, और ये चौका लेवल, ठीक है, एंडोसमेंट हो चुका है, वही लेवल इसका अगेन इसने बॉस कर दिया, तो हमारा हाई बन गया ये। अभी इसमें वेट करेंगे, इसको यहाँ से एंडोसमेंट लेना था पहले, और एंडोसमेंट के ऊपर ही हाई पीओआई, एक्सट्रीम पीओआई है, यहाँ से इसको सेल करेंगे। विप्रो, विप्रो वैसे तो बुलिश है, लेकिन इसको क्या है, इसका पूरा स्ट्रक्चर देखो पहले आप, ये यहाँ इसने बॉस किया था, ठीक है ना, बॉस के बाद यहाँ इंडोसमेंट कोई यहाँ पे लिया नहीं, ऊपर गया और इंडोसमेंट इसने यहाँ लिया। जब इंडोसमेंट लेता है और भी स्ट्रक्चर बुलिश होता है तो वो क्या करेगा, अपने एक्सट्रीम पीवाई पे आने की कोशिश करेगा, जो कि विप्रो धीरे 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 आ रहा है, और ये हमारा काउंटर ट्रेड लगा हुआ है, ठीक है ना। 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस से यहाँ तक आ गया धीरे धीरे। मेन ट्रेड हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा ऊपर बुलिश के लिए, तो ये नीचे आना दो इसको, ठीक है ना। तो इसका मेन ट्रेड बनेगा ये वाला, काफी दिनों का लगा हुआ, 2 फरवरी का लगा हुआ है, और इसने यहाँ पर हाई बनाया था हमारा 19 फरवरी को, इंडोसमेंट लिया 20 फरवरी को, 20 फरवरी से आज 27 मार्च हो गई। मारुति, मारुति को इंडोसमेंट लेने दो यहाँ पर 12,200, ठीक है ना। जब इंडोसमेंट लेगा तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि जब तक इंडोसमेंट नहीं हो रहा इसमें कुछ कर नहीं सकते। सन फार्मा,
सन फार्मा बेरिश हुआ और सन फार्मा ने यहाँ पे बेरिश होने का इंडिकेशन दिया 20 मार्च को, इंडोसमेंट लिया 20 मार्च को, और जब ये नीचे बेरिश है तो इसको ऊपर जाके एक्सट्रीम पे जाके यहाँ हमने ये लगाया हुआ और ये ट्रेड एक्टिव हो गया शायद ये, ठीक है ना। तो ये मेन ट्रेड है, तो छोटा सा सेल है और टारगेट यहाँ तक के होने चाहिए, ठीक है। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी हमारा अगर एंट्री हुई है यहाँ से, तो जो भी इसका प्रीवियस लो है ये वाला, इसके नीचे जैसे स्टॉक निकलेगा तो हमको एसएल 0 पे कर देना है, ठीक है ना, या फिर पोजीशन को हेज कर लेना। तो उससे क्या होगा, हमारा जो लॉस नहीं होगा उसके अंदर। सिप्ला सिप्ला बेरिश है, इसने यहाँ पर फर्स्ट इंडिकेशन दिया बेरिश का 19 मार्च को, एंडोसमेंट लिया 21 मार्च को। इसको एक्सट्रीम पे जाना चाहिए, यहाँ से सेल करना है इसको, ठीक है ना। ये हमारा एक सप्लाई का एरिया, इसने यहीं से अगेन दोबारा टेस्ट किया, लेकिन अभी ये जोन वायलेट नहीं हुआ और अभी टेस्ट ही हुआ है, पीएस भी नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर अगेन मिले तो यहाँ से बेच सकते हैं, हालांकि बेचना स्मार्ट मनी के हिसाब से हमको यहाँ से चाहिए, ठीक है ना, इस 1512 से, क्योंकि यहाँ अगर हम बेचेंगे इसको तो हमारा स्टॉप लॉस होगा छोटा। छोटा भी कहाँ आ रहा है, हाँ ठीक है, 7 रुपये 30 पैसे, और यहाँ से आ जाएगा हमारा ज्यादा, 25 रुपये आ जाएगा। तो हमें चाहिए होता छोटा स्टॉप लॉस, टारगेट पूरे नीचे के, क्योंकि ये बेरिश है, ओवरऑल स्ट्रक्चर बेरिश है, लेकिन आप लोगों को लगेगा बुलिश है। भारतीय एयरटेल, एयरटेल बेरिश है, ठीक है ना। अभी इसने इंडिकेशन कब दिया था, 26 मार्च को, और इसके बाद इसने आज इंडोसमेंट लिया। अभी अभी देखना तो इसको ऊपर से सेल करेंगे, ऊपर से सेल करेंगे। एशियन पेंट, एशियन पेंट बेरिश है और इंडोसमेंट हुआ, इसको ऊपर मिलेगा, यहाँ पे सेल करेंगे इसको 3018 के आसपास। तो सब हो गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।